हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बात करती हूँ डीएम और डीएफ की इस टाइम की एनर्जी पर। जैसे कि आपको पता है कि सोलर इक्लिप्स गया है और अभी जो है लूनार इक्लिप्स आने वाला है। ये 15 दिन का पीरियड डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत सारे चेंजेस को लेकर आएगा। चेंजमेंट होंगी चीज़ों में। अब आगे बढ़ती हूँ पहले डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है इक्लिप्स के बाद। तो यहाँ पर एक एनर्जी जो है बहुत मुझे स्टैग्नेंट एनर्जी दिखी है। यहाँ पर मुझे स्टक एनर्जी दिखी है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि अभी भी आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल विजडम की कमी है। कुछ चीज़ों को आप इस्टेब्लिश करने में अभी भी देर कर रहे हो। यहाँ पर मे बी आप मिड ऑफ द जर्नी पर हो या अभी ही आपकी न्यू अवेकनिंग हुई है। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम इस रीडिंग तक पहुँचे हो या फिर अभी रिसेंट में ही आपको कुछ नॉलेज गेन हुई है या कुछ कह लीजिए कुछ पाथ रिसीव हुआ है यूनिवर्स के द्वारा। यहाँ पर एक चीज़ है कि आपकी लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल हैं। यहाँ पर मैं ये बात करूँगी, या फिर ये कह लीजिए कि आपके जो ओल्ड रूल्स थे या आपके बिलीफ सिस्टम्स थे या फिर सोशल एक्सपेक्टेशंस थी, आपको लग रहा है कि आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं जैसे टाइम पर मैरिज करना या फिर टाइम पर जॉब लेना, कोई अच्छा करियर एस्टैब्लिश करना, जो कि सारी 3D से रिलेटेड होती हैं। यहाँ पर उसमें मुझे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स को अभी चैलेंज आते हुए दिख रहा है और अभी आपको लग रहा है कि मतलब मेरा जो पाथ है कुछ और है। मतलब अंदर से बिलीफ सिस्टम एक है ना जो आपको शेक कर रहा है कि आपको किसी और साइड की तरफ बढ़ना है। आपको तो ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, बट आपके आसपास की जो सोसाइटी है उसको ये सारी चीज़ों को समझाने में या समझने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा ऑर्थोडॉक्स जिसकी बहुत बिलीफ सिस्टम जो पुराने टाइप के हो वो आपकी फैमिली में भी हो सकता है। वो आपका कोई ख़ास जो आपका पर्सन हो वो भी हो सकता है। यहाँ पर उसकी ऐसी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उसकी ऑर्थोडॉक्स जो थिंकिंग है आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। बट यहाँ पर ना एक चीज़ है, ये अगर मैं डीएम के लिए आपके बात करूँ तो यहाँ पर डीएम भी इस टाइम पर अपने आसपास की जो थर्ड पार्टी के बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम या ओल्ड थिंकिंग, उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर अपना एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में थर्ड पार्टी के साथ भी उनको दिक्कत हो रही है। अगर उनकी फैमिली है, अगर उनके बच्चे हैं, अगर कोई गर्लफ्रेंड है, वाइफ है या उनके माता पिता, कोई भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी, तो आपके पर्सन की लाइफ में उन्होंने मेंटल ब्लॉक क्रिएट किया है। यहाँ पर आपके पर्सन को राइट चॉइस क्या है उसको समझने में देर लग रही है। कन्फ्यूजन की यहाँ पर एनर्जी है। आप कह लीजिए कि उनको इस तरीके से वहाँ पर रखा जा रहा है जैसे कि मतलब ये पर्सन आगे ना बढ़े, बट इसको वहाँ रहने से डिलेस का सामना करना पड़ रहा है। ये अपने आप से खुद रिलीज़ नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, फैक्ट्स को समझने में इसको अभी भी टाइम लग रहा है। या मैं ये कहूँगी कि एक फोर्सफुली अगर ये करने का प्रयास भी करता है, बट थर्ड पार्टी इनको रिलीज़ नहीं करना चाहती है। ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी की रियलिटी को फेस तो करना चाहता है। मतलब इसको अंदर से पता है कि इसके पेरेंट्स कैसे हैं या इसका जो चाइल्डहुड का ही ट्रॉमा है, ये चाहे मेल बॉडी में हो डीएम, चाहे फीमेल बॉडी में हो, तो इनके अंदर का जो मेल ट्रॉमा है ना, मतलब एक मेल ईगो कह लीजिए या ट्रॉमेटाइज एनर्जी कह लीजिए, ये इसको अपनी थर्ड पार्टी की जो गलत चीज़ें हैं उसको भी एक्सेप्ट करने में जो प्रॉब्लम देती हैं। यहाँ पर एक तरह से थर्ड पार्टी के लिए इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ब्लाइंड फोल्ड है यहाँ पर। बट ये ब्लाइंड फोल्ड मैं बहुत ही जल्द इसी पीरियड में, ये जो 15 डे का क्रूशियल पीरियड है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मैं डीएम्स की आंखों पर से पट्टी उतरते हुए देख रही हूँ। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है तो मैं भी उनकी इस टाइम पर जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। एक ऐसा सडन शॉक या सडन रियलिटी के साथ इनको थर्ड पार्टी की सच्चाई समझ में आए, क्योंकि इनको ना इनकी लाइफ का मेस हो चुकी है थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर।
इनको कोई भी लॉन्ग टर्म विजन नहीं दिख रहा है, अपनी सक्सेस नहीं दिख रही है। जिस सक्सेस को ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करने के बाद भी, पेशेंस रखने के बाद भी इनको लग रहा है कि मेरे सारे एफ़र्ट्स वेस्ट जा रहे हैं। मैं ये थर्ड पार्टी के लिए भी कहूँगी, क्योंकि आज थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। इनको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि मतलब कि कोई है जो थर्ड पर्सन जो हम दोनों को इकट्ठा नहीं देखना चाहता है। ये भी एक एनर्जी है। और एक एनर्जी है कि मतलब इनके जो भी एफ़र्ट्स ये अपने माता पिता के लिए या अपने किसी भी थर्ड पार्टी के लिए डाल रहे हैं, यहाँ पर इनको कोई भी फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। इवन मैं ये देख रही हूँ कि इनको ना लॉन्ग टर्म के साथ इनकी चीज़ें जाती हुई नहीं दिख रही हैं। इनको लग रहा है कि मतलब मुझे जो रिटर्न बैक चीज़ें आ रही हैं वहाँ से वो कम है। मतलब इनको टॉर्चर करना, इनकी मनी के लिए इनको प्रेशराइज़ करना कि आप सिर्फ हमारे पास पैसों के लिए हो, या हम आपके लिए जो कर रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें संभालना। ऐसी कुछ चीज़ों को सहते हुए मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर दिख रहे हैं। पेशेंस बनाए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि मतलब अपनी प्रोग्रेस को लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं। ये जो 15 डेज़ का पीरियड डीएम के लिए भी रहेगा, वो एक बहुत ही स्ट्रगलफुल तरीके से रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ना उनके अंदर करेज को मैं नहीं देख रही हूँ। मतलब ये पर्सन अपने अंदर करेज लाना चाहता है, कुछ चीज़ों को हैंडल करना चाहता है, बट नहीं कर पा रहा है। डीएफ इस टाइम पर कुछ ट्रांजिशंस को फेस कर रही हैं। कुछ डीएफ अभी मूव ऑन कर रही हैं कुछ चीज़ों से। डिफ़िकल्ट सिचुएशन या पेनफुल एंडिंग्स से आप हट के आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर आप अपने आप को फिर भी किसी ना किसी तरीके से काम बनाए हुए हो, शांत बनाना चाहते हो। मतलब कि एक तरह से मैं ये कह रही हूँ कि आपने अपने अंदर इतने इमोशनल स्ट्रॉन्ग के बावजूद भी आप स्टेबल यहाँ पर अपने आप को करते हुए देख रहे हो। खुद से ही अपनी चीज़ों को पीस में लाता हुआ देख रहे हो। आपको समझ आ गया है कि जर्नी जो है एक मतलब एक टफ़ स्टॉर्म हो सकता है आपके लिए, बट ये हमेशा ऐसी रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ट्रांजिशंस होंगी, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। जो भी केओटिक फेस चल रहा है, आपकी अभी लाइफ अनस्टेबल लग रही है, वो ज़रूर से ज़रूर एक काम सिचुएशन में जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे डिवाइन फेमिनाइन खास करके अपने ओल्ड मेंटल ब्लॉकेजेस को या बैगेजेस को या कर्मा बैगेज को यहाँ पर रिलीज़ करते हुए दिख रही हैं और एक लाइटर पाथ की तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। डीएम यहाँ पर मनी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके सारे फाइनेंस यहाँ पर कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। मुझे यहाँ पर कईयों का हेल्थ इश्यूज़ दिख रहा है, कई अपने हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अगर डीएफ ये परेशानी का सामना कर रही थी बहुत समय से और आपने बहुत ज़्यादा मतलब कि मेडिकेशंस या फिर आप कह लीजिए आपने हीलिंग्स करवाई हैं और ख़ुद से भी की हैं, तो आपकी इन 15 डेज़ के पीरियड में रिकवरी ज़रूर से ज़रूर होनी तय है। बट यहाँ पर फिर डीएम को मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड चीज़ों को मैं देख रही हूँ और डीएम के लिए भी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं। कुछ डीएफ इस टाइम पर ना बहुत लाइट एनर्जी में है। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, एक लाइट एनर्जी होती है बिल्कुल गॉडेस एनर्जी, जैसे कि किसी की तरीके की कोई गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, अपने आप को कंट्रोल करके रखना, गॉसिपिंग वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना। बट कई लोग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड आउटर एनर्जीज़ में लगाते हुए। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। गॉसिपिंग में आप इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ऊर्जा को खाते हैं और ख़त्म करते हैं। अगर आप किसी का मतलब बार बार कोई गॉसिपिंग में इन्वॉल्व हो रहे हो, चाहे वो ऑफिस की हो, चाहे घर की हो, चाहे किसी फैमिली रिलेटिव्स की हो, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी एनर्जी धीरे धीरे लो होना शुरू हो जाएगी। और इससे कहा भी जाता है, एक आपने सुनी होगी कहावत की, मतलब हम लोग अगर किसी की बात करते हैं, निंदा करते हैं या चुगली करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके कर्मास जो हैं वो कटते हैं, वो उनके गलत कर्मास करते हैं और उनका बैगेज हमारे ऊपर आता है। तो कर्मा को, बैगेज को दूसरों के अपने ऊपर मत लीजिएगा, रिकंसिडर कीजिएगा अपने एक्शंस को, मतलब कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, टाइम की यहाँ पर इम्पॉर्टेंस मैं कुछ डीएफ्स को करते हुए देख रही हूँ, या फिर ये भी रिलेटेड हो सकता है कि बहुत टाइम से आप चीज़ों को
वेट कर रहे हो, बट यहाँ पर एंजल्स का जो आपका मैसेज है, यहाँ पर 100% पीसफुल रेजोल्यूशंस कई चीज़ों की निकलने वाली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। और पिछली वीडियो में 1-2 क्वेश्चंस थे, मैं उनका आंसर दे दूँगी जल्दी से। तो एक किसी व्यूअर ने पूछा था कि मैम ट्रिगर जो आप बोलते हो वो क्या है? तो एक्चुअल में ट्रिगर होता है जैसे किसी ने आपको कुछ बोला, सपोज़ कुछ बुरे शब्द कहे या फिर आपको हर्ट किया, तो मतलब एकदम से आपको एंगर आपका बढ़ जाना या फिर आपका इरिटेशन होना या आपका चिड़चिड़ापन जाग जाना, मतलब किसी वजह से जो चीज़, जैसे कहते हैं कि किसी ने दुखती हुई रग पर हमारे पैर रख दिया हो, यहाँ ऐसा कुछ कहते हैं, आप समझ लीजिएगा। तो जैसे मतलब किसी ने हमें मतलब ट्रिगर करके हमारे अंदर का कोई ऐसी चीज़ को शेक कर दिया जो कि हम लोगों को भी नहीं पता थी, जैसे हमारी शैडो साइड को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर हमें लगता था कि ये चीज़ें हमें हमारी बहुत अच्छी हैं, हमारे में ईगो नहीं है, हम बहुत स्टेबल हैं, काम हैं, बट सामने वाले ने, चाहे वो डीएम ही क्यों ना हो, कोई ऐसी बात बोल दी या गलत वे में आपको बोल दिया या आपके करैक्टर पर कुछ बोल दिया, तो आपको गलत शब्द ऐसे बोले कि आपको मतलब बहुत हर्ट हुए, पिंच हुए, तो ये एक ट्रिगर है। और आपने उससे क्या डिसीजन लिया, इसको ट्रिगरिंग कहते हैं। ट्रिगरिंग बेसिकली ये आपके अच्छे के लिए होती है, क्योंकि ये जब आपको ट्रिगर के द्वारा डीएम मिरर दिखाते हैं तो आप अपने अंदर फिर चेंजमेंट्स लेकर आते हो, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन को चुनते हो, ठीक है। अपने पुरानी जितने भी पैटर्न्स हैं उनको काटते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि मैम अगर डीएम मनी मांग रहा है बार बार तो क्या मुझे देनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि क्या मेरे में इसमें प्रॉब्लम है कि डीएम मुझसे मनी मांग रहा है या फिर क्या दिक्कत है। तो बेसिकली ना, ये मैं बात आपको बोलना चाहूँगी कि मैंने पहले भी बताई है कि मनी और सेक्सुअलिटी और मतलब कुछ भी अगर आप दे रहे हो, आपके इमोशंस ऑल आर एनर्जीज़, ये सब एनर्जीज़ हैं। अगर हम अपनी मनी को भी दे रहे हैं या डीएम बार बार डिमांड कर रहा है, या इंटीमेसी के भी कईयों के डीएम डिमांड करते हैं, बार बार मिलने को बोलते हैं। जैसे पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था कि मैम हमारी शादी की बात चल रही है बट डीएम बार बार मुझे इंटीमेट होने के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल भी इंटीमेसी नहीं करनी चाहिए। आप उनसे मिलिए, आप उनको अपना जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप उनके सामने रखिए, बट मैं ये यही कहूँगी कि आप अवॉइड कीजिए इंटीमेसी को, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जैसे मैंने बताया कि मनी भी आपकी एनर्जी है, तो मनी को भी देने से आपने एक बार हेल्प की, 2 बार हेल्प की, चलो वो तो समझ आता है, बट आपका डीएम सिर्फ अगर पैसों के लिए आपके पास आ रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो फिर आप उनसे थोड़ी डिस्टेंस बनाइए, दूरी बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको शायद आप सिंपैथी में आप उनको एनर्जी देते जाओगे तो एनर्जी वाइज आप लेस होते जाओगे और वो पूरी तरह से आपकी एनर्जी लेकर फिर रन कर जाएंगे। तो अगर बार बार ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो मनी वाइज भी एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। और एक चीज़ और है, किसी ने पूछा था कि क्या ग्रहण काल में मेडिटेशन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अभी अगला लूनार इक्लिप्स आएगा, चंद्र ग्रहण फुल मून के दिन 28 अगस्त को, तो आप उस दिन भी मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर इमोशनल हीलिंग्स आपको चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। उस दिन तो इवन ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जाएँ सक्रिय हुई होती हैं। तो हम जो लाइट वर्कर्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, जो हम एनर्जी हीलिंग का काम करते हैं, तो हमें अपनी लाइट को ज़रूर से ज़रूर स्प्रेड करना है, ताकि ये जो भी जितने भी अप डाउन्स हो रहे हैं, ठीक है, उसको एक तरह से मतलब एक कंट्रोल में चीज़ें रहें, ठीक है। और डीएम अगर बार बार मनी की डिमांड करे तो उनको नहीं देनी है, उनसे आप अपनी एनर्जी वापस खींचिए। और आगे अगर बात करूं डीएम की एनर्जी की, तो डीएम के लिए अभी अब मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह उनको लग रहा है। जो डीएफ अपने पर काम कर रही हैं, स्टेबल हैं, पूरी तरह से इनर वर्क पर फोकस्ड हैं, अब उनको किसी भी तरीके की जो बेयर मिनिमम चीज़ें हैं वो नहीं चाहिए। उनको एक सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, जैसे भी है, जैसे भी जो भी आपकी डिमांड है, अगर वो सॉलिड कमिटमेंट देते हैं तब आप चीज़ों को आगे लाओगे। अदरवाइज़ आप अपनी एनर्जीज़ में खुश हो, तो इस वजह से आपके डीएम को आप मिस अपॉर्चुनिटी लग रहे
रहे हो, मतलब आपके लाइफ में जो चेंज आया है या फिर जो आप बदलाव लाए हो, तो उसकी वजह से ना आपके डीएम अब लग रहा है कि अब आप उनको एंटरटेन नहीं करने वाले हो। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ के डीएम जानबूझकर स्पेस क्रिएट कर रहे हैं आपके साथ, कुछ के डीएम बात करते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से और जब आपको नीड होती है तब बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ना मुझे ये दिख रहा है कि उनको सोचने के लिए समय चाहिए, स्पेस ले रहे हैं। मतलब हो सकता है आपके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हों या फिर आप सवाल इतने करते हो कि ताकि वो मतलब उनके पास जवाब नहीं है, जिसकी वजह से वो स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। एक ग्रुप ऑफ डीएम्स है जो बहुत पूरी तरह से इस टाइम पर शैटर्ड है। मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से या अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा शैटर्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इनको लग भी रहा है कि अगर मैंने कहीं देर कर दी तो आप किसी और को ना चूज़ कर लो, मतलब ये भी डर इनके मन में बना हुआ है बहुत ज़्यादा। चलिए अब बात करती हूँ कि जितनी देर तक डीएम आपके सामने आकर आपको कमिटमेंट नहीं देते, अगर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी है या किसी भी जर्नी पर हो, मतलब हम नॉर्मल जर्नी की भी बात करें, ट्विन फ्लेम्स का तो पाथ यूनिवर्स अपने आप क्रिएट करते रहते हैं। मतलब अगर आप एक सांस भी ले रहे हो ना ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, और जितना बुरा से बुरा भी आप एक्सपीरियंस फेस कर रहे हो, वो भी यूनिवर्स की मर्जी से ही होता है। मतलब आज शायद आपको चीज़ें क्लियर ना दिखें, वो आगे आपको क्लियरली दिखनी या समझ में आने लगती हैं। तो ऑब्वियसली अगर किसी भी जर्नी पर हो तो यहाँ पर मतलब डीएम को रियलाइजेशन तब जाकर होती है जब डीएफ अपने ऊपर पूरा फोकस करने लगती है और अपनी लाइफ में अब उन चीज़ों को वेयर मिनिमम को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो यही आप कर रहे हो और आपको करना भी है। हेल्थ रिकवरी यहाँ पर मुझे दिख रही है। अगर बात करूँ सोलर प्लेक्सिस चक्र और हार्ट चक्र की हीलिंग आपको करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हीलिंग्स अगर आप अभी कर रहे हो तो आपको रेस्ट भी करनी है। यहाँ पर रेस्ट की एनर्जी से ये 15 डेज़ आपको अपनी ऊर्जा को फिर से वापस गेन करना है और रेस्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ इश्यूज़ के कारण आपको अपने सोलर प्लेक्सिस को पिछली बार भी बोल रही थी, इस बार भी बोल रही हूँ कि हेल्थ के रिलेटेड गट को लेकर, मेटाबॉलिज्म को लेकर चीज़ें अगर दिक्कत ज़्यादा दे रही हैं तो डॉक्टर्स को आप दिखा सकते हो अपने अपने रिस्पेक्टिवली। और साथ ही साथ अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा जब तक आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, फुलफिल नहीं हो जाती, चाहे वो डीएम के साथ मैरिज मैनिफेस्ट होना ही क्यों ना हो। आपको किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करनी है, बस अपने मन में ग्रैटिट्यूड हमेशा रखना है। अगर जो लोग यूनियन में भी आ रहे हैं इस पीरियड में, क्योंकि हर एक का पीरियड, हर एक का टाइमिंग, हर एक की जर्नी अलग अलग टाइम पर चल रही है, तो जिसकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है उनको मतलब अलग अलग तरीके से जो भी चीज़ें मिल रही हैं इस टाइम पर अबंडेंस के रूप में, तो सिंपली आपने उन चीज़ों को अपने अंदर डाइजेस्ट करना है अच्छे से, किसी को बताना नहीं है जब तक वो चीज़ें पूरी तरह से मतलब दिख नहीं जाती। वैसे भी एक बात बताऊं मैं आपको कि सिंपली अगर आप उन चीज़ों को नहीं बताते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी, आपकी लाइट, आपकी वाइब्रेशन से सभी आपके आसपास के लोगों को वो दिखने लगती हैं कि आप कैसे चेंज हो रहे हो, आपने कैसे अपने आप को ग्लूम किया है, आपने कैसे अपने आप को इतने ज़्यादा मतलब ब्लूम भी कर रहे हो और अपने आप को ग्रूमिंग की तरह आगे लेकर जा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके मतलब डीएम भी यहाँ पर देख रहे हैं आपके लिए। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी भी आई है और थर्ड पार्टी की वजह से परेशान भी हैं। ठीक, और उनको लग रहा है कि कुछ भी मैं कर लूँ थर्ड पार्टी को तो मतलब मेरे से कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। मतलब यहाँ पर वो मुझे बहुत ज़्यादा थके हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब रेस्ट करना चाहते हैं। रेस्ट की एनर्जी आपके लिए भी निकली है तो आपको भी रेस्ट करनी है। ओके, तो ये थी आज की एनर्जीज। थैंक यू सो मच। किसी भी पर्सनल रीडिंग, गाइडेंस, इनर वर्क के लिए या पैटर्न जानना है या कहाँ पर जर्नी पर स्टक हो, कोई भी रीडिंग करवानी है, एस्ट्रोलॉजी से जानना है, तो आप मुझे सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके, कॉल करके पता कर सकते हो रीडिंग चार्जेस, और फिर आपकी और मेरी बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।